सो हेलो गाइस, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद का वैदिक कल्चर ख़त्म कर लिया था और आज हम जैनिज़्म से स्टार्ट करेंगे और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को आज फिनिश कर देंगे इसी लेक्चर में। तो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, 15 मिनट के आसपास। तो जैनिज़्म में तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। तो पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव और इनका सिंबल पूछ लिया जाता है बुल। और फिर 19th फीमेल तीर्थंकर थी मातल और फिर 23rd जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और उनका सिंबल था स्नेक। उनके फादर का नाम था अश्वसेन और मदर का नाम था वामा। और फिर 24th जैन तीर्थंकर आ जाते हैं स्वामी महावीर, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से। देखो ज़रा, मैं अपना पेन निकाल लेता हूँ। तो इनका जो जन्म था वो 540 BC कुंडीग्राम बिहार में हुआ था। तो मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाओ। तो कुंडीग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। इनका सिंबल था लायन और इनका रियल नेम पूछ लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जो जनरल इंट्रोडक्शन से पूछे जाते हैं। जो रियल नेम था, क्या हो गया इसको, वर्धमान। उसके बाद ऐसे पूछ लेते हैं कि इनके फादर का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम क्या था। तो इस तरह की चीज़ें हम ट्री बनाकर करेंगे। तो महावीरा लिख लेता हूँ पहले मैं। स्वामी महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। जो हिंदी मीडियम में है वो भाई लिख लेना हिंदी में। और वो कुंडीग्राम के राजा थे। और उनकी माँ का नाम था त्रिशला। स्वामी महावीर के माँ का नाम त्रिशला और उनकी माँ के भाई का नाम था चेतक, जो कि वैशाली का राजा था उस टाइम पर। अब देखो ध्यान से, तो ये जो है वो लिच्छवी क्लैन है और ये जो है सिद्धार्थ वाला वो ज्ञात्रिक क्लैन है। जे साइलेंट है ना, ज्ञात्रिक क्लैन। स्वामी महावीरा की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। यशोदा। और इनकी बहन का नाम था सुदर्शना और इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। और ये मतलब सिद्धार्थ के बाद ये कुंडीग्राम के राजा बने और महावीरा ने तो घर छोड़ दिया था। तो महावीरा के बेटी का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शनी लिख लेते हैं, अनुजा भी लिख लेते हैं। और इनके हस्बैंड का नाम है जामाली। तो जामाली जो था वो सुदर्शना का बेटा था। और उसके बाद ये हो गया फैमिली ट्री पूरा। ये फैमिली ट्री आपके दिमाग में छपा होना चाहिए क्योंकि इसमें से सवाल कहीं से भी आ जाता है। महावीरा है ये बीच में सेंटर में। अब उसके बाद फर्स्ट फीमेल डिसाइपल पूछ लेता है। तो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल जो थी वो थी चंपा, यही इनका नाम है। और छेलना भी लिख लेते हैं, छेलना या चंदना भी नाम है कहीं कहीं। ये भी ऑप्शन में आया, जो ऑप्शन में आया वही ऑप्शन में आंसर है। इनके पिता का नाम था दधिवाहन। चंपा के नाम पिता का नाम, इतना तो डीप में नहीं जाएगा खैर। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। अब थोड़ी सी कहानी चलेगी, ध्यान से सुनो। 30 साल की उम्र में स्वामी महावीर ने घर छोड़ दी। उसके बाद वो कैवल्य की प्राप्ति में निकले, यानी कि एनलाइटनमेंट, इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। तो क्या हुआ, 12 साल तपस्या करने के बाद एट द एज ऑफ 42 ईयर्स ही अटेंड एनलाइटनमेंट। और अब ये पूछ लेते हैं कि कहाँ एनलाइटनमेंट मिला। तो जगह का नाम है ग्याम्बी ग्राम।
और उस ट्री का नाम है साल ट्री, जिस ट्री के नीचे इनको एनलाइटमेंट मिला। और रिवर का नाम है रिवर रिजुपलिका, रिजुपलिका। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जा सकती है वो है इनके टाइटल्स। तो इनके टाइटल्स में सबसे पहले आएगा निगट नागपुत्र, निगट नाटपुत्र सॉरी। सेकंड आएगा केवलिन, और थर्ड आएगा जितेंद्रिय। ये इनके टाइटल्स थे। अब निगत नागपुट का मतलब होता है ऐसे ज्ञात्रक यानी कि नॉलेजेबल पर्सन जिनको ग्रंथों की ज़रूरत नहीं है, ग्रंथों में विश्वास नहीं रखते। जो केवलिन मतलब आपको पता ही है, जिसको कैवल्य मिल गया हो यानी कि एनलाइटनमेंट। और जितेंद्रिय मतलब जिसने जीत लिया हो इंद्रियों को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे पंचानुव्रत कॉन्सेप्ट, पंच महाव्रत कॉन्सेप्ट है एक तो, और एक पंचानुव्रत कॉन्सेप्ट है। तो पंच महाव्रत कॉन्सेप्ट में क्या है? सत्य है सबसे पहले, उसके बाद अहिंसा, फिर अस्तेय, फिर अपरिग्रह, और उसके बाद है ब्रह्मचर्य। देखो थोड़ा सा है ना ऊपर से हो सकता है जा रहा हो किसी किसी के, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो सत्य मतलब जो सत्य बोले हमेशा, तो सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो आपको पता ही है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, अस्तेय मतलब चोरी ना करें। अपरिग्रहानुव्रत, अपरिग्रह का मतलब है स्टोर करके कुछ भी नहीं रखना है, यानी कि अगर खाना भी खाना तो एक ही टाइम का खाना है, आगे के लिए फूड स्टोर करके भी नहीं रखना है। तो ये जो चार थे वो 23rd जैन तीर्थंकर यानी कि पार्श्वनाथ ने दिए थे। और ये जो 5th वाला है सेलिबेसी वाला, ये दिया था स्वामी महावीर ने। तो हो सकता है पूछ ले कि 5th वाला किसने दिया, तो स्वामी महावीर ने 5th वाला दिया था। पहले वाले जो चार हैं वो 23rd जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद पंच अनुव्रत कॉन्सेप्ट भी होता है एक, अनुव्रत कॉन्सेप्ट। अब देखो ये जो पंच महाव्रत कॉन्सेप्ट थे वो तो मॉन्क्स वगैरह के लिए थे, और जो हाउस होल्ड पीपल के लिए वो है पंच अनुव्रत कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, यही ऊपर के जो 5 कॉन्सेप्ट हैं बस यही है, बस इन सब में अनुव्रत अनुव्रत जोड़ दिया है, जैसे सत्यानुव्रत ऐसे करके 5 के 5 यहाँ कॉपी कर लेना आप, लास्ट में अनुव्रत जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैच द फॉलोइंग में आ जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि 11 अंगास थे, 12 उपंगास थे, सीधा सीधा याद कर लो। 11 पूर्वास थे, 10 प्रकीर्णन थे, बहुत है इतना ही। उसके बाद 3 रत्न प्रिंसिपल या फिर 3 ज्वेल्स भी बोलते हैं। तो 3 रत्न प्रिंसिपल अगर देखें तो है, सबसे पहला है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट है। तो राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, लेकिन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसा ना आए वहाँ, क्योंकि मैंने ये देखा है मॉक में क्वेश्चन, तो ये ऐसे आ जाता है। इसको लिख देते हैं सम्यक दर्शन, और इसको लिख लेते हैं सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये नॉलेज है ना, सम्यक ज्ञान। और इसको कंडक्ट मतलब होता है चरित्र, ये स्पेलिंग सही लिखी कि मैंने, हाँ। उसके बाद ये तो हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और डिटेलिंग। उसके बाद पूछ लेते हैं कि भैया इनकी डेथ कब हुई, यानी कि इनको सैल्वेशन, डेथ तो नहीं बोलते हैं, सैल्वेशन बोलते हैं। तो सैल्वेशन जो है उसका ईयर याद कर लेना, क्योंकि वो पूछा जाता है। तो 468 BC, या फिर अगर आपको याद है कि बर्थ हुआ था 540 BC में, और इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 72 ईयर्स।
तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 468 BC निकल के आ जाएगा। और कहाँ सैल्वेशन प्राप्त हुआ तो ये भी पूछ लेते हैं। तो पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार वही जगह है जहाँ इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। तो ये कौन सी जगह है, फर्स्ट सरमन दिया था वहीं पर। उसके बाद हम चलेंगे काउंसिल्स पर। काउंसिल्स पढ़ेंगे हम। तो 2 काउंसिल हुई थी, 2 काउंसिल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में पहली काउंसिल हुई 300 BC में। ओके, 300 BC में जो पहली काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कंटेम्परेरी रूलर का नाम बता दो। तो रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद पूछ सकते हैं कि पहली जो काउंसिल हुई उसका हेड कौन था। तो उसका हेड था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र था यहाँ का हेड। पहली जैन काउंसिल में क्या हुआ, ये 2 स्प्लिट्स हो गए हैं इनमें, जैनिज्म में। एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये थे पार्श्वनाथ के फॉलोअर, श्वेतांबर, पार्श्वनाथ, यानी कि 23rd वाले जो जैन तीर्थंकर थे उनके। और ये इनका लीडर था भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो था वो स्वामी महावीर यानी कि 24th जैन तीर्थंकर का फॉलोअर था। और उसके बाद सेकंड जैन काउंसिल हुई। सेकंड जैन काउंसिल जो है वो 2 वेन्यूज़ पर हुई थी एक ही साथ। तो 512 AD सेकंड जैन काउंसिल। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बन सकता है कि कहाँ पर हुई। तो वल्लभी और मथुरा। फिर वापस पूछेगा कि इनके हेड कौन थे। तो वल्लभी वाले का हेड था शमाश्रमण। और मथुरा वाले का हेड था महाकाचयन। उसके बाद पूछ लेता है कि जैन काउंसिल में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो लैंग्वेज जो है वो एक प्रोमिनेंट फीचर है। मतलब लैंग्वेज तो पूछ ही लेता है कि अकबर के टाइम पे पर्शियन थी, इसके टाइम पे ये थी, इसके टाइम पे वो थी। तो लैंग्वेज थी प्राकृत। और बुद्धिज्म में जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज है। आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड जैन काउंसिल में जो है 12 अंगाज और 12 उपअंगाज जो थे वो कंपाइल हो गए थे। कंपाइलेशन वाज फाइनली डन। ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उसका अगला हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में पेन में चेंज कर लेता हूँ। बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म के फाउंडर थे महात्मा बुद्ध। ये सब आपको पता ही होगा। महात्मा बुद्ध थे। और इनका रियल नेम पूछ लिए तो बता देना। रियल नेम तो सबको पता ही होगा, वैसे ये सारी चीज़ें कॉमन है। रियल नेम है सिद्धार्थ। फिर इनका जन्म पूछ लेता है सिद्धार्थ का। तो 563 BC में। और लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में। गांव का नाम पूछे तो कपिलवस्तु। कुछ भी पूछ सकता, सब लिख दिया मैंने। उसके बाद फैमिली ट्री पढ़ेंगे वापस से, क्योंकि फैमिली ट्री भैया कुछ भी पूछ लेता है वो। तो सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ लिख लेता हूँ पहले मैं। फिर इनके चारों तरफ इनका फैमिली ट्री बनाएंगे। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। जो कि राजा थे कपिलवस्तु के। और ये साका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि
कौशलन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और उनकी बहन का नाम था प्रजापति गौतमी और उनके बेटे का नाम पूछे तो वही है नंद और नंदा। ये रीजनिंग वाला फैमिली ट्री समझ में तो आ रहा है ना। उसके बाद सिद्धार्थ की वाइफ का नाम पूछे तो इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा और इनके बेटे का नाम है राहुल। ये है फैमिली ट्री इसका। तो अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे सब इसमें से हो जाएगा। तो अब देखो, महामाया की डेथ के बाद शुद्धोधन जो थे उन्होंने प्रजापति गौतमी से शादी कर ली। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके गुरु के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के 2 गुरु रहे। पहले गुरु थे अलारकमा और सेकंड थे उद्राका रामपुत्र तो ये हो गए इनके गुरु। उसके बाद पूछ लेगा कि एनलाइटमेंट कहाँ हुआ, कौन से ट्री के नीचे हुआ। तो देखो, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम और 6 साल तपस्या करने के बाद एट द एज ऑफ 35 ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री, या इसको बोधि ट्री भी बोल देते हैं, है ना। एग्ज़ाम में बोधि ट्री भी आ जाता है। बोध गया में है ये। तो बोध गया प्लेस का नाम और रिवर का नाम है निर्वाण या फिर निरंजना। उसके बाद इनके टाइटल पढ़ेंगे वापस से। सिलेबस फिक्स है एकदम। कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं TITLES टॉपिक्स, उसी में से पूछते हैं। तो टाइटल में तथागत, शाक्यमुनि और गौतम बुद्ध। और ये जो गौतम बुद्ध वाला टाइटल है वो दिया था प्रजापति गौतमी ने। कैसे लिखूं इसको, गिवन बाय। ये इनके टाइटल्स हो गए। फिर पूछेगा फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ। तो आपको याद होगा कि जैन वाले में फर्स्ट सरमन हुआ था पावापुरी बिहार में, और यहाँ पर होगा सारनाथ बनारस में। तो सारनाथ बनारस। उसके बाद आ जाते हैं इनके टर्म्स पे और फिर पढ़ेंगे जैन काउंसिल। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि महाविष्क्रमण्य, इसका मतलब है ग्रेट एग्जाइल, यानी कि जब 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया उसको कहा जाता है महाविष्क्रमण्य। उसके बाद आता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ये पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसलिए ध्यान देना इस पर, ये इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो उस तब बोलते हैं व्हेन ही अटेंड एनलाइटनमेंट। और फिर आएगा महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण, तो उन्होंने व्हेन ही अटेंड साल्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड महापरिनिर्वाण। तो उन्हें साल्वेशन मिला कब, 483 BC में, और कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में, कुशीनगर यूपी। और एट द एज ऑफ 80 ईयर्स इनको साल्वेशन मिल गया। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, साल्वेशन। यहाँ सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म में भी कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे लिख लो त्रिरत्न
इसके भी त्रिरत्न हैं। जैसे जैनिज्म में राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट था, ऐसे इसमें बुद्ध, संघ और धम्म है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेता है, तो उसके सिंबल्स लिख लो। ये भी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं मॉक को टारगेट बना के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मॉक में आ जाते हैं ना क्वेश्चन, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो एलिफेंट जो है और लोटस जो है वो सिंबल है बर्थ का। बुल जो है वो है मैच्योरिटी का, मैच्योरिटी। उसके बाद हॉर्स जो सिंबल है वो है रिनंसिएशन का, रिनंसिएशन यानी कि परित्याग। उसके बाद लायन जो सिंबल है वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बुद्धिज्म, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद व्हील फर्स्ट सरमन को दर्शाता है, और बनियान ट्री या फिर बोधि ट्री भी बोलते हैं इसको, एनलाइटमेंट। फिर फीट प्रिंट्स है। कुछ लोग कह रहे होंगे पीपल ट्री पढ़ाया था, यहाँ बनियान ट्री, बनियान ट्री। असल में दोनों ट्रीज जो हैं वो एक ही स्पीसीज़ के हैं। और असल में जो है ना, पीपल ट्री को प्रेफरेंस देना अगर ऑप्शन में आ जाए तो, लेकिन कभी कभी बनियान ट्री भी आ जाता है। और स्तूपा जो है वो है निर्माण। ये हैं सारे सिंबल्स। फिर कुछ बुक्स हैं जैनिज्म, वो बुद्धिज्म की, सॉरी, कुछ बुक्स हैं, तो 3 बुक्स हैं और बुक्स, और इनको त्रिपिटकास बोला जाता है, त्रिपिटकास। और इनके नाम है सुत्त पिटाकास, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका। सुत्त पिटाकास में जो है वो मोरल्स हैं, मोरल्स के बारे में। इसमें ऑर्डर ऑफ संघ, संघ कैसे चले भाई। उसके बाद बुद्ध की फिलॉसफी जो है, फिलोसॉफी, वो इसमें डिस्कस की। कुछ भी इग्नोर करने वाला नहीं है। जैसे ये जो है ना विनय पिटाका, ये पूछा जा चुका है। जो ऑर्डर ऑफ संघ लिखा है मैंने एग्जैक्टली किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कॉपी करके लिखा है। उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो पूछी जाती हैं, काउंसिल। अब देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पूछी जा सकती है उनकी डेट, 483 BC में पहली हुई, उसके 100 साल बाद दूसरी हुई, तो 383 BC हो जाएगा। फिर थर्ड हुई 250, चौथी 72। देखो पहली वाली की याद करना तो इम्पोर्टेंट है, बाकी तीनों की भले ही डेट याद मत करो। 72 AD है ये, सॉरी, और ये है BC। और फिर पूछ लेते हैं कि कौन से वेन्यू पे हुई, यानी कि कहाँ कहाँ हुई। उसके लिए मैंने याद कर रखी है, राजा ने साली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में, तो राजा से बनेगा राजगिरी है, तो ये राजगिरी में हुई। राजा ने साली, साली से बनेगा वैशाली, को पटाया से बनेगा पाटलिपुत्र, कुंडलवन से बनेगा कुंडलवन। इसको कहाँ लिखूँ मैं, क्या लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद पूछ लेगा कि कंटेम्परेरी किंग कौन था। तो किंग के लिए अका अक याद कर लो, तो आ से बन जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु। का से बनेगा कालाशोक, कालाशोक। फिर बनेगा अशोक, फिर कनिष्क। फिर पूछ लेता है, तो ये तो देखो ये हो गया किंग, ये हो गया वेन्यू। फिर उसके बाद पूछ लेगा हेड, तो हेड के लिए भी मैंने याद कर रखा है। वैसे हेड तो इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी लिख लो। तो MS मोगली वासु से बनेगा
MS से बनेगा महाकश्यप उपाली। फिर S से बनेगा सवाकमी। मोगली से बनेगा मोगलीपुत्र। और वा से बनेगा वासुमित्र। इतना याद कर लो कि कहाँ पर हुआ था, कौन सा किंग था और कौन सा हेड था। ये तीनों चीज़ें याद हो गई। फिर उसके बाद इसके भी 2 स्प्लिट हो गए थे, और ये जो स्प्लिट हुए थे ये हुए थे 4th वाली काउंसिल में। तो स्टार पॉइंट लगा के 4th काउंसिल में हिनायान और महायान ये 2 स्प्लिट हो गए थे। जैसे जैनिज्म के पहली जैन काउंसिल में हो गए थे 300 BC में हुई थी जो, ऐसी बुद्धिज्म में भी 2 स्प्लिट हुए थे। तो हिनायान जो हैं वो चले गए साउथ इंडिया और ये नॉर्थ इंडिया। कुछ और डिफरेंसेस देखें तो हिनायान जो थे वो वायलेंस कम करते थे थोड़ा सा, और आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान जो थे वो आइडल वर्शिप में विश्वास रखते थे। अच्छा, जो मैंने लैंग्वेज बताई थी वो यहाँ पे भी पूछ लेता है। तो लैंग्वेज यहाँ पर है पाली लैंग्वेज। जैनिज्म में थी प्राकृत लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी याद रखनी है। उसके बाद थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा उससे। तो इधर की तरफ लिख देता हूँ मैं जैनिज्म और इधर लिख देता हूँ बुद्धिज्म। तो हम रिवाइज करते हैं। देखो हमने क्या क्या याद किया था। 540 BC में बर्थ याद किया था हमने। बुद्धिज्म में हमने याद किया 563 BC। ये हुआ था कुंडीग्राम बिहार में, और ये हुआ था लुम्बिनी में जो कि नेपाल में है। और इनको सेलिब्रेशन मिला था 72 ईयर्स के बाद, इनको मिला था 80 ईयर्स के बाद। और इनका रियल नेम था, स्वामी महावीर की बात कर रहा हूँ मैं, वर्धमान। इनका रियल नेम था सिद्धार्थ, याद आ रहा है। उसके बाद इनके सिंबल था लायन। इनका सिंबल पूछे तो इनके तो बहुत सारे सिंबल हैं, अभी मैंने पढ़ाया मैच द फॉलोइंग वाले। तो एलिफेंट प्लस लोटस, फिर उसके बाद बुल, फिर इनका सिंबल था क्या था, हॉर्स था, फिर लायन था स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, फिर फर्स्ट सरमन के लिए व्हील था, फिर बनियान ट्री था, फिर क्या था, फिर फुटप्रिंट्स था प्रीवियस बर्थ के लिए जिन्हें, फिर स्तूपास था। स्तूपास पता है ना आपको, जैसे सांची स्तूप है जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी जाती हैं। और इसमें देखा जाए जैनिज्म में तो पहली डिसाइपल थी चंपा, चंपा चिलेना, ऐसे याद किया था। इसमें फर्स्ट डिसाइपल थी प्रजापति गौतमी। और इसमें एनलाइटनमेंट मिला साल ट्री के नीचे, इसमें एनलाइटनमेंट मिला था बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री के नीचे। और फिर इसमें रिवर पूछ ले तो रेजुपाली का याद किया था। और इसमें रिवर पूछे तो इसमें कौन सी, हाँ इसमें निर्वाण थी। और इसमें फर्स्ट सरमन पूछ लेगा तो इन्होंने पहला सरमन दिया था पावापुरी बिहार में, और यहीं इनका सल्वेशन हुआ था, सल्वेशन प्राप्त हुआ था यहीं पर इनको। और इनका फर्स्ट सरमन हुआ था सारनाथ में जो कि बनारस में है। और फिर टाइटल पूछ लेता है, तो टाइटल में यहाँ हमने याद किया था निगत नागपुट, केवलिन और जितेंद्रिय। इधर हमने याद किया था तथागत, शाक्य मुनि, और एक और था, कौन सा था, महात्मा बुद्ध, जो कि प्रजापति गौतमी ने दिया था। फिर उसके बाद यहाँ हमने 2 काउंसिल पढ़ी थी, यहाँ हमने 4 काउंसिल पढ़ी थी। पहली काउंसिल यहाँ हुई 300 BC, यहाँ हुई 483 BC। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने किंग्स याद किए थे, यहाँ पर हमने हेड याद किए थे और वेन्यू याद किए थे।
तो वेन्यू याद किए पहले, फिर किंग याद किए, फिर हमने हेड याद किए। इधर हमने हेड याद किए थे सिर्फ और वेन्यू भी याद किए थे। तो ये है पूरा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म।